राम राम सभी को मेरी तरफ से। मैं धवल आमेटा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ संकल्प कोचिंग क्लास पर। हालांकि हम पढ़ रहे थे रीड सेकंड लेवल मैथ्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने नया टॉपिक चालू कर दिया था गुणनखंड, और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखी थी, 10 प्रॉपर्टीज़ लिखी थी जैसा कि कल की हमने क्लास में देखा था। और 2 प्रॉपर्टीज़ पर हमने सवाल भी किए थे कुछ। तो आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखी है। तीसरी प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, उसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर आपको गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं, तो आइए अपन इसका श्री गणेश करते हैं और उसी के साथ पहले सवाल से रूबरू होते हैं। पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाकर ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बनाना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स की घात 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि जब भी आपके पास गुणनखंड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना होगा। तो अपन x को क्या लिख सकते हैं, x की घात 2। 9 किसका होता है, 3 का। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। सेम यही है दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में क्या है, हमें ये पता है कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ए का स्क्वायर यानी ए को ऐसे लिख सकते हो, तो 5 ए की घात 2 माइनस 16 किसका होता है, 4 का। 9 किसका होता है, 3 का। और बी को अपन क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पूरे को अपन लिख सकते हैं 4/3b स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का पूरा मान कितना है, ए का पूरा मान है 5a प्लस बी का मान कितना है, 4/3b। फिर a माइनस बी, ए का मान 5a माइनस 4/3b, ये हो जाएगा आपके b का मान। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तीसरी सर्वसमीका जो है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी के आधार पर आज गुणनखंड कर रहे हैं। अगला सवाल है x की घात 4 माइनस वाई की घात 4। ठीक है, इसको भी आपको s के रूप में ही बनाना है क्योंकि मैंने पहले से ऊपर लिख रखा है। तो अब देखो, अगर अपन इसकी बात करते हैं, यह है x की घात 4, तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की होल घात 2। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी घातांक में कि a की घात m की होल घात n, तो ये दोनों घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, y की घात 2 की होल घात कितना लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है एक्स स्क्वायर, b का मान कितना है, वाई स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आपके पास प्लस वाली चीज़ आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक तो इसका गुणनखंड हो गया, लेकिन जब आपके परीक्षा में कोई एग्जाम में सवाल आता है यही ऑप्शन ये नहीं देकर इसके अलावा एक ऑप्शन और भी आ सकता है आंसर, वो दे रखा हो, तो वो कैसे निकालते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणनखंड ये होता है, लेकिन हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है और ये वाला फॉर्मूला यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस। तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस
वाई। तो जब भी अगर आपके स्क्वायर में माइनस वाला आ जाए तो आप उसको एक बार और फिर से लिख सकते हैं। तो ये इसका गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आगे वाला सवाल देखते हैं। यहाँ है 2x स्क्वायर जेड माइनस 18y स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। अगर एक बार देखें उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो क्या दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन निकल रही है। आप यहाँ पर जेड है और यहाँ पर भी जेड है, यहाँ 2 है यहाँ 18, इसका मतलब आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, जेड कॉमन निकाल। और कॉमन निकालने का मतलब मैंने कल ही बताया था, क्या होता है कॉमन निकालने का मतलब कि जो संख्या आपने कॉमन निकाली उसका भाग देना है। अब 2z का भाग इसमें दोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग 18 में दिया तो 9, जेड का भाग जेड से दिया तो वाई स्क्वायर। यानी अब हमारे पास ये बाहर जो संख्या बची इसको तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अंदर जो संख्या बची उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 लिख सकते हैं, एक्स की घात होल 2 माइनस 9 किसका होता है 3, वाई की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने लगा दिया 2z एक्स प्लस 3y एक्स माइनस 3y। तो ये पूरा इसका गुणनखंड हो गया कि 2z इंटू एक्स प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 3y। जब भी आप सवाल उतारो दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करके फिर सवाल उतारिएगा, ताकि आप एक बार सवाल को समझ लो और उतार लो, तब आप वीडियो को पॉज करके फिर उतारिएगा। यहाँ नेक्स्ट 3 सवाल और लिखे मैंने, इन तीनों सवालों को भी इसी सरल समीकरण के आधार पर आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर अपन ये देखें कि x की घात 8 माइनस वाई की घात 8, ठीक है, इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, इसको अपन लिख सकते हैं x की घात 4 की होल घात 2 माइनस वाई की घात 4 की होल घात 2। 4 का गुणा 2 से करो, 4 का गुणा 2 से 8 आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, एक्स की घात 4, बी का मान कितना है, वाई की घात 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ प्लस में, एक बार लिख देता हूँ माइनस में। अब फिर मैंने और बताया था आपको कि प्लस वाले में कुछ भी नहीं होता है, माइनस वाले में फिर से अपन उसके टुकड़े कर सकते हैं। तो प्लस वाले को तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की घात 2 की होल घात 2 माइनस y की घात 2 की होल घात 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। इसको फिर से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो फाइनली इसका जो गुणनखंड हो जाएगा एक्स की घात 4 वाई की घात 4, एक्स की घात 2 वाई की घात 2, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका फाइनल गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब भी माइनस अगर बीच में लगा हुआ है तभी ही आप उसका गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे उसकी घात 4 हो, चाहे उसकी घात 6 हो, चाहे उसकी घात 8 हो। प्लस वाले में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आइए अब छठा सवाल देखते हैं। 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 49। 64 किसका होता है, 8 का। 49 किसका होता है, 7 का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 बटे ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं b बटे 7 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं 8 का वर्ग किया 64, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी
अपॉन ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। आगे वो सवाल देखते। अब ये सवाल है कि 0.73 इंटू 0.73 माइनस 0.27 इंटू 0.27 अपॉन 0.73 माइनस 0.27। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आपके पास सवाल ऐसा आ जाए तो पहला तरीका ये है, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, माइनस कर दीजिए, इसमें से ये माइनस करके भाग दे दीजिए। वो तो हो गया आपका एक देसी तरीका, जो मेथड जो है वो। लेकिन अगर आपको कहे कि इस सवाल में ये सर्वसमीका लगानी है और फिर इसको सोल्व करना है, तो कैसे होगा? उसके लिए ये देखिएगा कि 0.73 कितनी बार दे रखा है। 0.73 दे रखा है 2 बार, तो मैंने यहाँ लगा दिया 0.73 का स्क्वायर माइनस 0.27 कितनी बार है? 2 बार, 0.27 का स्क्वायर अपॉन नीचे वाली जो संख्या है उसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, 0.73 माइनस 0.27। अब देखो जो ऊपर वाली संख्या है, क्या उसमें सर्वसमीका लग रही है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ लिख दिया मैंने 0.73 प्लस 0.27 इंटू 0.73 माइनस 0.27 अपॉन नीचे क्या है? 0.73 माइनस 0.27। अब देखो 0.73 माइनस 0.27 अपन 0.73 माइनस 0.27 कट गया। इसका मतलब क्यों कटा है? क्योंकि गुणे में ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो कट जाती। अब क्या बच गया? 0.73 प्लस 0.27, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 1.00, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर आ गया आपके 1। तो जब ऐसे सवाल भी आते हैं सर्वसमीका पर आधारित, तो आप सीधा सर्वसमीका लगा कर भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल हो रहे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल ये थोड़े से सरल ही है लेकिन लॉजिकल है थोड़े से, देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 80 a माइनस b का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें से कॉमन क्या है। तो सबसे पहले अगर 5 और 80 की बात करते हैं तो 5 कॉमन है। कैसे कॉमन है? क्योंकि 16 5 80, 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया? a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16 a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा बच गया। अब यहाँ देखना 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4a माइनस b का होल स्क्वायर, 4a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए, या फिर इसको सरल बनाने के लिए अपन मान लेते, माना a प्लस 3b ये जो दे रखा है इसकी जगह है a, और ये पूरा 4a माइनस बी की जगह मान लिया मैंने b। अब लिख देते हैं 5a स्क्वायर, इसकी जगह a मान लिया, 4 इंटू ए माइनस बी की जगह मान लिया मैंने b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 5a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a और b के मान रख देते हैं। 5 है ये बाहर, a का मान कितना है? a प्लस 3b प्लस b का मान कितना है? 4 इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
फिर a माइनस बी, ए का मान कितना है a प्लस 3b माइनस 4 इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। अब अपन क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। अंदर गुणा किया तो ये हो गया a प्लस 3b प्लस 4a माइनस 4b, ठीक है। फिर हमने इसमें भी गुणा कर दिया, a प्लस 3b ऐसे रहने दिया, माइनस 4a का गुणा किया तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस 4b। अब a को जोड़ देते हैं, b को जोड़ देते हैं। a और 4a 5a, 3b में से 4b गया तो b, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5a माइनस b, ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 7b। तो इस पूरे का जो गुणनखंड है वो फाइनली क्या आया, 5 इंटू 5a माइनस b इंटू माइनस 3a प्लस 7b इसका गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा था तो हमने पहले 5 और 80 में से 5 कॉमन ले लिया। फिर जब भी ऐसा सवाल आ जाता है, बड़े सवाल रहता है जहाँ अपन नहीं कर सकते, जहाँ अपन कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर माना है कि a प्लस 3b बराबर a हो गया और 4a माइनस b इंटू बराबर b मान लिया। तो अब आप इसको सोल्व होने के बाद a और b के मान पुनः रख दो। सेम वैसे ही उत्तर करना है। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें एक ही गया 3 और a, तो यहाँ पर मैंने a कॉमन ले लिया। जब a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस a बाहर निकाल दिया 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब फिर से अपन यहाँ मान लेते हैं, यहाँ ये मान लेते हैं कि p मान लेते हैं। इस बार p का जो मान है वो है, अच्छा उससे पहले काम करते हैं अपन, a इंटू इस पूरे को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। a इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है ये। अब आप मान लो कि p का जो मान है वो है a इंटू 2x माइनस 3y और q का जो मान है वो है 3x माइनस 2y। अब आपके पास क्या करना है, यहाँ जो को बाहर a है वो है ये, इस पूरे की जगह आपको क्या लिखना है, p का स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या लिखना है, q का स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। यह हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार हमने माइनस में लिख दिया, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। आप इसकी एक एक स्टेप समझो। अब यहाँ पर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो p का जो मान हमने माना वो रख दो, q का जो मान माना वो रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा a, p का मान हमने क्या मान रखा है, a इंटू 2x माइनस 3y, a इंटू 2x माइनस 3y प्लस q का मान हमने क्या मान रखा है, 3x माइनस 2y, ठीक है। फिर हमने इसमें भले आप इसमें मंजिला कोष्ठक लगा दीजिए। p का मान क्या मान रखा है, a इंटू 2x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 2y, ये इसका गुणनखंड। चाहे तो आप इसे और खोल सकते, खोलेंगे तो पहले इन सब का गुणा कर दीजिए, इन सब का गुणा कर दीजिए, तो जैसा भी आप, नहीं तो इतना ही इसको इतना भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये भी इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सर्वसमीकरण के आधार पर गुणनखंड
इस सर्व समीकरण के आधार पर मैंने 9 सवाल बताए हैं। इन 9 ही सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं के आधार पर कोशिश कीजिए कि सवाल ऐसे ही आएंगे। बस आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए कि इस सर्व समीकरण से ऐसे उसका गुणनखंड निकाला जाता है। अब अपन नेक्स्ट सर्व समीकरण देखते हैं। नेक्स्ट सर्व समीकरण है, ये सर्व समीकरण शायद मैंने जो 10 सर्व समीकरण लिखाई थी उसमें नहीं लिखाई थी, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इस पूरी सर्व समीकरण की होती है। जब अपन इसको गुणा करते हैं तो सबसे पहले इसका गुणा इससे होगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे होगा बी एक्स, इसका गुणा इससे होगा ए एक्स, इसका गुणा इससे होगा ए बी। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस सर्व समीकरण के आधार पर आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ये सर्व समीकरण है। चाहे सवाल इस टाइप का आ जाए तो आपको इस टाइप में जमाना है, और सवाल इस टाइप का आ जाए तो आपको इस टाइप में जमाना है। तो अभी हमारे पास जो सवाल है वो इस टाइप का है, और आपको जमाना है कैसे, ऐसे। अब इस टाइप के सवाल को करते कैसे, तो वो देखिएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, सवाल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने। तो मैं इस सवाल को फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब गुणनखंड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और इस प्रकार के जो गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं त्रिक गुणनखंड। यानी 3 पद है, 1 2 3, तो त्रिक गुणनखंड। इन गुणनखंड का मतलब हमें कॉमन निकाल के उसको अलग अलग पार्ट में बांट। अब अपन 3 पदों में से कॉमन नहीं निकाल सकते, तो अपन 4 पद करना। अब 4 पद कैसे करते तो आप समझिएगा, पहले एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, फिर कॉपी में उतारना। इसमें क्या होता है कि जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करते अपन तीसरे पद से। ठीक है, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 6। मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा, लेकिन आपको एक पूरा तरीका समझा रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको एक भी गुणनखंड करने में तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले पद का गुणा किससे करते हैं, तीसरे पद से। हमने पहले पद का गुणा किया एक्स स्क्वायर इंटू 6, कितना हो जाता है 6x स्क्वायर हो गया। अब इस पर नहीं जाना, हमें इस 6 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि उन दोनों को गुणा करूँ तो 6 आ जाए, दोनों को जोड़ूँ तो 5 आ जाए। 5 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस, और ये 6 किसका, प्लस। अभी चिन्ह पर भी नहीं जाना है, बस आपको तो ये देखना है इस 6 के, और साथ में x भी है, तो 6 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि दोनों को टुकड़े को गुणा करें तो 6 आ जाए, दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाए 5। अपन ले लेते हैं 3 और 5, 3x और 2x, इन दोनों को आपस में गुणा करो 6x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ो 5x। अब ये देखो, ये 6 किसका है, प्लस का, ये 5 किसका, प्लस का। इसका मतलब ये दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा 5x की जगह क्या लिखना है, ये दोनों टुकड़े लिखने हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब 3 पद से कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। स्टार्ट के 2 पद ले लो, लास्ट के 2 पद ले लो, कॉमन निकालने के लिए 2 पद लेते। अब स्टार्ट के ये जो 2 पद लेता हूँ, इसमें से आपको ऐसा क्या चीज़ लग रही है जो कॉमन है, x, यानी x इसका, और मैंने पहले ही भी बता दिया कॉमन का मतलब होता है भाग देना, उस संख्या का अंदर भाग देना। इसमें भाग दिया तो x प्लस 3 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x है, लेकिन इधर x नहीं है, लेकिन इधर 2 है, इधर 6 है, तो 2 का भाग 6 में जाता है, तो हमने कॉमन कितना निकाल दिया 2। जब कॉमन 2 निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया, x प्लस 3। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि जो प्रथम कोष्टक आ रहा है x प्लस 3, वैसा का वैसा ही दूसरा कोष्टक आना चाहिए x प्लस 3। यानी पहले कोष्टक में जो संख्या है x प्लस 3, वही दूसरे कोष्टक में आनी चाहिए, तो आपका गुणनखंड सही है। आपके इधर आ रहा है x प्लस 3 और इधर आ रहा है x माइनस 3, तो इसका मतलब आपने खोटा किया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 क्या है, गुणनखंड।
तो गुणनखंड करने का ये तरीका है कि जो पहली पद है, पहला पद का गुणा तीसरे पद से, पहले उन दोनों को ऐसे टुकड़े करो, टुकड़े को गुणा करो तो वही संख्या आनी चाहिए, जोड़ने पर जो बीच वाली संख्या, फिर प्लस माइनस पर जाते हैं। तो पहला सवाल ये है। अपन फिर नेक्स्ट सवाल ऐसा देखते हैं जिसमें चिन्ह माइनस का भी होता है, एक बार प्लस का भी होता है। तो पहले तो ये सवाल नोट कीजिए। नेक्स्ट 2 सवाल और। नेक्स्ट है कि x² माइनस 9x प्लस 18, इसको आपको कैसे करना है। तो अपन इसमें देखते हैं, मैंने वही बताया कि पहले पद का गुणा किससे करते हैं, तीसरे पद से। इसका किया, यह आ गया 18x²। अब यहाँ पर 18x² है, इसके 2 टुकड़े बताओ कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो आना चाहिए 18 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 9। तो मैं लिख देता हूँ 6x और 3x, दोनों को गुणा किया 18 आ गया। लेकिन यहाँ प्लस का है, लेकिन ये जोड़ने पर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस। तो -6 में -3 जोड़ा तो माइनस का 9। यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 6, इधर से -3 कॉमन लिया तो x माइनस 6। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 2 बार आ रहा है तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3, ये इसका एक गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार ये देखते हैं x² प्लस x माइनस 42, वही पहले पद का गुणा किससे करना, लास्ट से। x² का गुणा करना -42 से, तो ये हो जाएगा -42x²। इसके 2 टुकड़े करने, इसके 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 7x और 6x, 42 हो गए 7×42। लेकिन ये जो है वो किसका आ रहा है, प्लस का। इसका मतलब ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। प्लस 7 में से 6 घटाओ 1, और 7 का गुणा 6 से क्या, तो इसको अपन लिख सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। अब अपन यहाँ देखते हैं, कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 7, इधर से मैंने -6 कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा x प्लस 7, फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6। तो इसका ये गुणनखंड हो गया x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट जितने भी सवाल बचे हैं वो सारे सवाल अपन कल क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।